Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 5th January 2022. So let's start with first question. Recently, which of the following entity launched UPMS? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज भारत बिल पे. ये भारत बिल पे NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बिल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है. इसमें भारत बिल पे ने रिकरिंग बिल पेमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है और इसमें बिलर्स से बिल ऑटोमेटिकली फेच करके कस्टमर्स को दिए जाएंगे सो दैट कस्टमर्स ऑटो डेबिट एंड बिल पेमेंट कर सके. सो UPMS stands for Unified Presentment Management System. ओके और NPCI के MD एंड CEO है. NPCI भारत बिल पे के CEO है नुपुर चतुर्वेदी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. So recently, which of the following entity launched Unified Presentment Management System? तो वो है भारत बिल पे. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दयापत्रा नेवातिया has been appointed as President and COO of which entity? इसका राइट आंसर है C, that is Infogain. Infogain ये सिलिकॉन वैली बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है और इससे पहले ये मिस्टर दयापात्रा नेवातिया जो है माइंडट्री में एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं. ओके और इन्फोगेन के CEO है आयान मुखर्जी और इन्फोगेन का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में. सो दयापात्रा नेवातिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एंड COO ऑफ इन्फोगेन. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डेडलाइन टू लिंक पैन कार्ड विथ आधार कार्ड? इसका राइट आंसर है A, that is 31st March 2022. इसमें पैन कार्ड होल्डर्स ने 31st March 2022 तक पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो अप टू ₹1000 की फ़ाइन उन पे इम्पोज की जाएगी और ये पेनल्टी डिफाइन की गई है सेक्शन 234H of Income Tax Act 1961 में. So what is the deadline to link PAN card with Aadhaar card? तो वो है 31st March 2022. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अलका मित्तल has been appointed as CMD of which of the following organization? इसका राइट आंसर है D, that is ONGC. इस अपॉइंटमेंट से पहले अलका मित्तल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन दैट इज ONGC की डायरेक्टर HR रह चुकी है. ओके सेम कंपनी में मतलब ONGC में ये डायरेक्टर HR रह चुकी है और अभी इन्हें एडिशनल चार्ज देकर ONGC की चेयरमैन एंड MD अपॉइंट किया गया है और इस अपॉइंटमेंट के बाद अलका मित्तल ONGC के फर्स्ट वुमेन हेड बन गई है और ONGC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. So Alka Mittal has been appointed as
चेयरमैन एंड MD ऑफ ONGC लिमिटेड। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as MD and CEO of Granules India? तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज कांतिराजू राव। ये ग्रैन्यूल्स इंडिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ग्रैन्यूल्स इंडिया का हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। So who among the following has been appointed as MD and CEO of Granules India? तो वह है कांतिराजू राव। So now move on to the next question. Who among the following takes charge as Secretary in General जल शक्ति मिनिस्ट्री? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज विनी महाजन। ये जो जल जीवन मिशन स्कीम है, इसका विजन है कि 2024 तक सभी रूरल हाउस को टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, जिससे हर घर जल भी बोला जाता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ₹3.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और हमारे जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। So who among the following takes charge as secretary in जल शक्ति मिनिस्ट्री? तो वो है विनी महाजन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization appointed संजीव चूरीवाला as its new chief financial officer? तो इसका राइट आंसर है टाटा पावर, दैट इज डी। और इसमें संजय चूरीवाला ने रिप्लेस किया है रमेश सुब्रमण्यम को। और दिसंबर 2021 में टाटा पावर ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन में ₹945 करोड़ में सोलर प्रोजेक्ट ग्रैब किया है। ओके, टाटा पावर ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन में सोलर प्रोजेक्ट ग्रैब किया है ₹945 करोड़ का। और टाटा पावर के MD CEO है प्रवीर सिन्हा और इसका हेडक्वार्टर है टाटा पावर का मुंबई में। So which organization appointed संजीव चूरीवाला as its new chief financial officer? तो वो है टाटा पावर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the capacity of solar project commissioned by Azure Power? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज 600 मेगावाट। और Azure Power ये इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है और इन्होंने रिसेंटली बीकानेर राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। उससे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये पावर जनरेट करेंगे, जिसकी 25 ईयर्स के लिए टैरिफ होगी ₹2.53 पर किलोवाट आवर। ओके, और एज्योर पावर के CEO है रंजीत गुप्ता। So what is the capacity of solar project commissioned by Azure Power? तो वह है 600 megawatt. So now move on to the next question. Which organization appointed George Cherian as its head of corporate communication? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज डिज्नी इंडिया।
डिज्नी इंडिया जो कि प्राइमरीली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है, जिसमें न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जो है जॉर्ज चेरियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एंड CSR एफर्ट्स को ऑपरेट करना। और डिज्नी इंडिया के प्रेसिडेंट है के माधवन, और इसका हेडक्वार्टर है डिज्नी इंडिया का मुंबई में। So which organization appointed George Cherian as its head of corporate communication? तो वो है डिज्नी इंडिया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट विजय गलानी वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज फिल्म प्रोड्यूसर। ये एक बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर थे और इंडियन नेवी के 1971 के वॉर वेटरन वाइस एडमिरल SH शर्मा, ये भी ऑबिट्यूरीज में हैं रिसेंटली, ये भी एक्सपायर हुए हैं। ओके, ये थे इंडियन नेवी के 1971 वॉर वेटरन वाइस एडमिरल। ओके, सो लेट विजय गलानी वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो वह है फिल्म प्रोड्यूसर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटायर्ड मोहम्मद हाफिज वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज क्रिकेट, जो कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर रह चुके हैं ये मोहम्मद हाफिज। ये पाकिस्तान के ऑलराउंडर रह चुके हैं और इन्होंने अपने 18 इयर्स के करियर से रिटायरमेंट ली है। और रिसेंटली साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, और श्रीलंका के उपुल थरांगा, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया क्रिकेट से। ओके, सो रिटायर्ड मोहम्मद हाफिज वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो वो है क्रिकेट, और ये रिप्रेजेंट करते थे पाकिस्तान को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ब्रेली डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका राइट आंसर है 4 जनवरी, दैट इज़ बी। ये जो ब्रेली है ये एक तरह का टैक्टाइल राइटिंग सिस्टम है जिससे विजुअली इम्पेयर्ड और डीफ ब्लाइंड लोग जो है वो रीड कर सकते हैं, जो कि स्मार्टफोन डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं ये राइटिंग सिस्टम। और ये ब्रेली डे फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसे लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस ने। ओके, सो वर्ल्ड ब्रेली डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 जनवरी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी acquired its stake in ONGC त्रिपुरा? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया ये एक स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विजन है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करना इम्प्लीमेंट करके। और गेल इंडिया ने रिसेंटली ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड में 26% स्टेक्स अक्वायर किए हैं। ओके, गेल इंडिया ने ONGC त्रिपुरा में 26% स्टेक्स अक्वायर किए, और ONGC त्रिपुरा जो कि 726.6 मेगावाट गैस बेस्ड कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट ऑपरेट करते हैं। ONGC and
गेल का हेडक्वार्टर है, इन दोनों का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ओएनजीसी के न्यूली अपॉइंटेड सीईओ है अलका मित्तल। और गेल इंडिया के एमडी एंड चेयरमैन हैं मनोज जैन। So which of the following entity acquired its stake in ONGC त्रिपुरा? तो वो है गेल, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज ए एंड सी, मतलब दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। और इस अपॉइंटमेंट से पहले दीपक कुमार जो है, ये दीपक कुमार आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड रह चुके हैं। और अजय कुमार चौधरी ये जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज रह चुकी है आरबीआई में। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के हेड थे ये। So who among the following has been appointed as new executive director of RBI? तो वो है दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी, that is A and C. So now move on to the next question. PM Modi inaugurated how many projects in Imphal, Manipur? इसका राइट आंसर है C, that is 13 projects. और इन सभी 13 प्रोजेक्ट्स की वर्थ है ₹4,800 करोड़। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये सभी 13 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन मणिपुर के 50th स्टेटहुड डे पर करेंगे। और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है मणिपुर के LA ला गणेशन। ये गवर्नर है मणिपुर के। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड 13 प्रोजेक्ट्स इन इम्फाल मणिपुर। तो ये थे आज के हमारे 5 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.